हेलो, दिस इज मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। और इसको हम डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आपने सीख लिए तो फिर आपको हर टाइप की वेरिएबल बनाना आएगा, मतलब कि आप समझ सकोगे। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये वेरिएबल सही है, क्या इस वेरिएबल में कोई मसला है, तो आपको पता चलेगा जब वो रूल्स आप पढ़ ले, ठीक है। वो रूल्स आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल्स के अपने रूल्स है, हर एक के अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, कुछ में वो सिंबल्स यूज नहीं होते। तो आपने इसको देखना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक लैंग्वेज सीखा और उसमें रूल्स देखे तो आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे, इधर नहीं, उसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। इसके अलग कुछ होते हैं, इसमें कुछ चीजें चेंज होती है, बाकी तो सेम होते हैं लेकिन कुछ चीजें इसमें अलग होती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल। तो मैंने इधर लिखा है कि वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स और कंटेनर। वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स और कंटेनर, इसका क्या मतलब है, और इसी को अच्छी तरह से सीखेंगे कि इसका क्या मतलब है। देखो मेरे पास वेरिएबल क्या होता है, मैंने इधर लिखा है कि वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स। इस तरह की एक मेमोरी होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर करूंगा, वो एक वैल्यू में स्टोर करूंगा, अपना कुछ डेटा स्टोर करूंगा। तो वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ मैं स्टोर करता हूं, कुछ ना कुछ मैं अपना डेटा डालता हूं, ठीक है। अब इससे मुझे पता है कि आप नहीं समझे होंगे यार, कोई फर्स्ट टाइम पर ये पढ़ रहा है तो कोई मसला नहीं। मैं आपको अभी वीएस कोड खोल के ये दिखाता हूँ। और वीएस कोड में आपने क्या करना है, आपने एचटीएमएल सीएसएस तो आपको पता होगा, मैंने पहले से कुछ कोड लिखा है, ये जो मैंने हटा दिया। ये दो फाइल्स पड़े, ठीक है। सीएसएस का फाइल हम बनाते थे, उसको इधर कनेक्ट करते थे लिंक टैग के जरिए से। अभी आपने क्या करना है, इधर ये फाइल आइकन दिख रहा है, चलो मैं आपको इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। इस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करके आपने लिखना है स्क्रिप्ट, कुछ भी लिख दे, अपना नाम लिख दे, बस मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, script.js, जेएस लिख के एंटर कर दे, बस जेएस एक्सटेंशन नहीं भूलना। अब ये तो बन गया, लेकिन इधर मैं जो कुछ लिखूंगा मुझे ब्राउजर पर नहीं शो होगा, वो मुझे नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैं एचटीएमएल के साथ इसको कनेक्ट करूंगा जिस तरह सीएसएस को करता था। तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रिप्ट टैग को लिखना है, लिख दिया, इसके अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट लिखना है, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर उस फाइल का नाम लिख दिया script.js, जो अभी आपने फाइल बनाया था, ठीक है। अब ये इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीकों से और भी लिख सकते हैं। ये है एक्सटर्नल तरीका, जिस तरह एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस आपने सीखा था, उसी तरह से मैं आपको जावास्क्रिप्ट भी कुछ तरीकों से दिखाऊंगा कि ये कैसे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा वेरिएबल पर। अब मैंने कहा कि वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल मीन कि कुछ भी, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है इसमें। मैंने लिख दिया नेम, नेम एक वेरिएबल है। अब इस नेम के अंदर मैंने अपना नाम डाल दिया, बस। मैंने लिख दिया एज, एज एक वेरिएबल है, इसमें मैंने अपना एज डाल दिया। अब मैंने डाल दिया एड्रेस, तो एड्रेस एक वेरिएबल है, मैंने इसके अंदर अपना एड्रेस डाल दिया, पेशावर, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, ये एक बॉक्स था, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, नेम में क्या पड़ा है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि साकिब पड़ा है, आपका जवाब आना चाहिए कि एज बॉक्स में 18 पड़ा है, आपका जवाब आना चाहिए कि एड्रेस बॉक्स में पेशावर पड़ा है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इधर ये कोड्स क्यों लगा दिए, जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी उनके लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप्स है और ये टॉपिक इसके बाद होगा। डेटा टाइप्स का टॉपिक मैं अलग से बनाना चाहता हूँ, डिटेल के साथ ये सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि छोटी चीज पर मैंने आपको बताया भी था कि मैं छोटी चीज पर बड़ी ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि हर एक कंफ्यूजन दूर हो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अभी आपको समझ नहीं आता कोई मसला नहीं, बस समझे कि आपने कोड्स के अंदर ही कुछ ना कुछ लिखना है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो वेरिएबल के बारे में। अब कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीखा है वो सोचेंगे कि मैंने इधर लिट क्यों नहीं लिखा, मैंने इधर वेर कौन सी क्यों नहीं लिखा। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं इधर इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। अब सिर्फ आपने मेन फोकस जो देना है ना, और चीजों की तरफ फोकस ना देखिए मैंने क्या लिखा है, बस आपने इधर फोकस देना है इन चीजों पर। ये जो मैंने लिखा है ना, नेम, नेम एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या है, मैंने इधर थोड़े से सिंपल अल्फाज में बता दिया। वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स, इस तरह का एक बॉक्स है जिसमें मैंने अंदर डेटा, अब मैंने ये क्या लिख दिया, जिसके अंदर मैंने क्या रखा है, मैंने डेटा रखा है। अब देखो ये नेम एक बॉक्स था जिसके अंदर मैंने ये साकिब डेटा रख दिया, बस ये आपको याद होगा। बस आपको वेरिएबल का डिफिनेशन आ गया, बस ये डिफिनेशन याद रखना, ये बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा है ये। अब मैंने वेरिएबल तो लिख दिया, इसके अंदर मैंने डेटा भी स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स है, आपको वो रूल्स याद रखने चाहिए। अब वो रूल्स क्या है, वो रूल्स ये है, पहले तो मैं इधर रूल्स का हेडिंग देता हूं कि रूल्स फॉर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, ठीक है। आपको ये रूल्स अगर पता हो तो आप इजीली वेरिएबल्स को बना सकोगे। अब मैं वो रूल्स इधर एक एक करके लिखता हूं। पहला रूल, आपने क्या करना है कि वेरिएबल
को हमेशा या वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करना। ये रूल आपको याद रखना चाहिए। वेरिएबल को कभी भी आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करना। अगर नंबर से स्टार्ट कर दिया बड़ी गलती करोगे। अब ये कैसे? एड्रेस मैंने लिख दिया। एड्रेस क्या है? मैंने कहा कि वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें मैंने क्या रखा है, मैंने पेशावर रखा है। अब मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था, सॉरी, मैंने इस पर फोकस नहीं किया था, पेशावर लिखा है। अब अगर इस एड्रेस के स्टार्ट में, एड्रेस क्या है? वेरिएबल है। अगर इस वेरिएबल के स्टार्ट में मैं लिख दूं 5, इज इट वैलिड? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो पता भी चल रहा है, एक वेवी अंडरलाइन आ गया, रेड वेवी अंडरलाइन, देखो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो आपने ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करना, ये रूल्स में है। तो क्या करें? रूल में अगर ये है तो आपने नहीं करना। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल के स्टार्ट में आप सिर्फ 2 स्पेशल सिंबल्स या कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, चलो मैं सिंबल्स लिख देता हूं, सिंबल्स लगा सकते हैं, ठीक है? और वो क्या है? वो सिंबल्स है और वो ये है। चलो मैं इधर लिख देता हूं, एक है अंडरस्कोर और एक है डॉलर। ये याद रखना चाहिए, ठीक है? चलो मैं इसके कामा भी हटा देता हूं, ऐसा ना हो कि आप कामा को भी एक सिंबल समझे। ये देखो, जो मैंने ये रूल लिखा है ना, बस ये भी बिल्कुल दिमाग में डाल दे, ये भी आपने नहीं भूलना। ये मैंने क्या लिखा कि आप वेरिएबल के स्टार्ट में कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, कोई भी हैश, कोई भी एट द रेट, कोई भी जो एम्परसेंड होता है, परसेंट का सिंबल होता है, ये नहीं लगाना। मैंने अगर लिख दिया ना हैश, गलत, देखो मतलब आपको देखकर ही समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर मैंने लिख दिया एक्सक्लेमेशन, गलत। लेकिन अगर मैं लिख दूं डॉलर, ठीक है, देखो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा एरर, ठीक है, आप लगा सकते हैं। दूसरे रूल में मैंने ये लिखा है कि वेरिएबल के स्टार्ट में आप सिर्फ 2 स्पेशल सिंबल्स लगा सकते हैं, और वो क्या है? एक अंडरस्कोर है, एक डॉलर है, बस। इसके अलावा जो भी है वो आपने नहीं लगाने। आपने अगर एट द रेट लगा दिया तो भी ये गलत है, आपने अगर एम्परसेंड लगा दिया तो भी ये गलत है। आप क्या लगा सकते हैं? आप डॉलर लगा सकते, आप अंडरस्कोर लगा सकते। ये 2 लगा के कोई भी मसला नहीं होता। ये 2 अगर आपने याद किए तो आपसे कोई भी अगर पूछे कि मैं कौन से ऐसे 2 सिंबल्स है जो मैं वेरिएबल के स्टार्ट में या वेरिएबल के बीच में लगा सकता हूं, तो आपने क्या बोलना है कि वो है अंडरस्कोर और वो डॉलर। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टार्ट में लगा दे, स्टार्ट में या फिर इसके अलावा, या फिर इसके अलावा, ठीक है? अब मैं अगर बीच में लिख दूं एम्परसेंड तब भी गलत है, सॉरी परसेंट अगर लिख दूं तब भी ये गलत है। अगर मैं बीच में एट द रेट लिख दूं तब भी ये गलत है। तो स्टार्ट में हो या इसके अलावा हो, कोई भी सिंबल हो, अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई भी सिंबल हो, अगर आप उसको स्टार्ट में लिखे या वेरिएबल के बीच में लिखे तो वो गलत समझा जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है? आपको ये भी याद रखना चाहिए। बाकी मैं डॉलर अगर बीच में लगा दूं तो भी ठीक, अंडरस्कोर बीच में लगा दूं तो भी ठीक। ये रूल अगर आपको याद हो ना, बस काम कर लिया आपने। फिर ये दूसरा रूल था। इसके बाद आते हैं तीसरे रूल पर। अब वो रूल कौन सा है वो भी देखते हैं जल्दी जल्दी से। वो रूल ये है कि आप वेरिएबल में कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं लगा सकते। याद रखना है, वेरिएबल में कभी भी रिजर्व कीवर्ड नहीं लगाना। अब आप सोचेंगे कि ये रिजर्व कीवर्ड क्या चीज है। असल में रिजर्व कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो प्री डिफाइंड होता है, जो बस जावास्क्रिप्ट के साथ आया होता है, जिसको हम नहीं बनाते, जिसको जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने पहले से डिफाइन कर रखा होता है। अब मैं आपको दिखा दूं कि क्या। चलो फॉर लूप के बारे में अगर कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है ना, आपने अगर C++ पढ़ा है तो फॉर लूप के बारे में तो आपने देखा ही होगा। अब इसको कमेंट बोलते हैं। कमेंट जानते? कमेंट अगर नहीं जानते इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कोई मसला नहीं। अगर आप चाहते तो मैं बना दूंगा, अगर नहीं चाहते तो नहीं बनाऊंगा। वैसे ये सिंपल है, अगर मैं इधर कुछ भी लिखूं तो इसका मेरे कोड पर कुछ भी असर नहीं होगा। इसको कमेंट बोलते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, बस 2 बार ये लिख दे, ये कमेंट बन जाएगा। आपने फॉर लूप के बारे में तो सुना होगा। इस फॉर लूप में या आपने व्हाइल लूप के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना कोई मसला नहीं, लेकिन ये चीजें प्रोग्रामिंग में होती है, जावास्क्रिप्ट में भी है फॉर लूप। फॉर क्या है? ये फॉर एक रिजर्व कीवर्ड है। फॉर FOR एक रिजर्व कीवर्ड है। तो अगर मैं इधर फॉर लगाऊंगा,
देखो आपको वे भी अंडरलाइन दिख रहे, मतलब ये है कि इधर गड़बड़ है, इधर गलती है, इसका इस कोड में मसला है, तो ये मुझे एरर देगा। आपने अगर इधर वाइल लिख दिया ना, वाइल भी एक लूप होता है, इधर मुझे एरर मिलेगा। अगर मैं क्लास लिख दूं, क्लास क्या होता है, ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है, ये भी गलत है। अब रिजर्व कीवर्ड क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा जब मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा और हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे। आप बिल्कुल सिंपल है, आपको इसके बारे में मुझे पता है, अगर आप नए हैं ना, नए नए आए हैं तो आपको इसके बारे में समझ नहीं आएगा, बिल्कुल हर किसी के पास ये आता है, फर्स्ट टाइम पर कोई भी चीज समझ नहीं आता, फिर बाद में वो समझ जाते हैं। तो ये मैंने कुछ रूल्स बता दिए और इस रूल्स में मैंने आपको ये बता दिया कि आप, एक और रूल है, वेरिएबल के स्टार्ट में आप नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते। इसके अलावा कहीं पर भी लगा सकते हैं। समझ गए? चलो बताता हूं, अगर नहीं समझे तो देखें। मैंने एक चौथा रूल लिख दिया कि आप वेरिएबल में, शायद मैंने ये बताया था कि आप वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि नंबर तो स्टार्ट में नहीं लगा सकते ना, वेरिएबल के स्टार्ट में आप नंबर नहीं लगा सकते, इसके अलावा आप कहीं भी लगा सकते। अब आप सोचेंगे कि ये बात तो मैंने इधर बताई, हाँ मैंने बताई है, लेकिन ये मैंने कंप्लीट बात नहीं की, मैंने सिर्फ कहा कि स्टार्ट में नहीं लगा सकते, मैंने सिर्फ ये कहा था, लेकिन आपको ये नहीं बोला था कि आप स्टार्ट के अलावा कहीं और पर लगा सकते हैं, ये मैंने नहीं बोला था, जो कि मैंने इधर बोल दिया। मैंने इधर, अगर मैं इधर लिख दूं एड्रेस, अब ये सही वेरिएबल है, बिल्कुल वैलिड है, इसमें जो कुछ मैंने लिखा है वो बिल्कुल वैलिड है। अब मैं इधर क्या कर सकता हूं, अगर मैं नंबर 1 लगा दूं ना, गलत होगा क्योंकि स्टार्ट में नहीं लगा सकता। अगर मैं ए के बाद 1 लगा दूं तब ये ठीक है, डी के बाद 1 लगा दूं तब भी ये ठीक है, मैं अगर 100,000 लिख दूं तब भी ये ठीक है, लेकिन अगर ये 1000 मैं स्टार्ट में लिखूंगा तब ये गलत है। ये रूल्स आपको याद रखना चाहिए। स्टार्ट में कोई नंबर नहीं लगा सकते, बीच में लगा सकते, बीच में लगा सकते, एंड में लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, देखो एंड में भी लगा सकते हो, बस स्टार्ट में नहीं लगानी, गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। अब एक और रूल है जो कि इंटरेस्टिंग है और आपके पास ये आएगा, मतलब कि शायद आप अगर इसके आदी अब नहीं बने ना, अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिया और इसकी आदत आपको अभी नहीं हुई, बाद में बिल्कुल बहुत ज्यादा पछताएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब ये क्या है, वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, ये आपने बिल्कुल सही, आपने कभी भी ये नहीं करना। अब मैंने एड्रेस लिख दिया पेशावर, अगर मैं एड्रेस में ए लिख दूं, क्या आपको ऐसे कुछ लग रहा है? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अमेरिका की किसी बंदे को या इंग्लैंड की किसी बंदे को बुला दूं और उसको मैं कहूं कि क्या ये मुझे बता दो ये क्या चीज है, ये पेशावर किस खाने का नाम है या फिर ये किसी डिवाइस का नाम है, तो मुझे उसको पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने किसी ऐसे वेरिएबल में नहीं डाला जो कि मुझे मीनिंग दे, उसको पता ही नहीं होगा कि पेशावर है क्या, भला किस चीज का नाम है, ये पता ही नहीं होगा क्योंकि उसने कभी पेशावर का नाम ही नहीं सुना होगा। लेकिन अगर मैं पेशावर, असल में अगर आप लोगों को पता नहीं है, पेशावर सिटी का नाम है जो हमारी सिटी है। अब मैंने इधर लिख दिया एड्रेस, अब उस बंदे को अगर मैं बोलूं कि पेशावर किस चीज का नाम है, तो मुझे फौरन बता देगा कि ये किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। क्यों? मैंने इसको किसी मीनिंगफुल वेरिएबल में डाल रखा है, इसी वेरिएबल की वजह से उसको पता चलेगा, इसी वेरिएबल की वजह से वो समझ जाएगा कि अच्छा एड्रेस है, मतलब कि किसी प्लेस का नाम है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप किसी बी में स्टोर करें, किसी सी में स्टोर करें, क्या है, वेरिएबल का नेम आपने मीनिंगफुल देना है जो कि दूसरे बंदे को पता चले कि हाँ ये कोई चीज है, मीनिंग देता हो वो चीज, मीनिंगफुल नेम लिखना है, याद रखना है। ये रूल भी आपने याद रखना है, ठीक है, जो जो मैंने लिख दी उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए। अब मैं इधर एक और रूल लिखता हूं, वेरिएबल, अब मैं उर्दू में लिखता हूं, इस तरह से समझ तो आ रहा होगा ना, बोल तो रहा हूं उर्दू में, ये समझ आता है तो ये भी आ रहा होगा। वेरिएबल के नेम्स, हाँ ये याद रखना है, केस सेंसिटिव होते हैं, वेरिएबल के नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, वेरिएबल के नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। अब देखो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मैंने वेरिएबल बना दिया सी, सॉरी सी नहीं बनाऊंगा मैं तो खुद भी मीनिंगलेस वेरिएबल यूज कर रहा हूं, मैंने एड्रेस वेरिएबल बना दिया। अब मैं console.log, अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि console.log हम जावास्क्रिप्ट में ज्यादा यूज करेंगे, अब सेकंड वीडियो था शायद, क्योंकि ये क्या करता है, ये मुझे कंसोल एक चीज है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, उस पर मुझे आउटपुट शो कराता है और इसकी क्या वजह है कि हम इसको यूज करते हैं, इसकी वजह आपको
एक एक वीडियो के साथ पता चल जाएगा। ये डीबगिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें कोई एरर मिलता है तो हम उसको अच्छी तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं थ्रू दिस कंसोल। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो कंसोल क्या चीज है। मैंने एड्रेस लिख दिया, पहले तो आपको मैं कंसोल दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको ये रूल पढ़ाता हूं कि वेरिएबल के नेम्स कैसे सेंसिटिव होते हैं। इस पर भी अभी आता हूं, ठीक है। अब देखो, मैं जब इंस्पेक्ट करता हूं ना, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ये लास्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह से कोई चीज ओपन हो जाएगा। आपने ये देख लिया, ये टैब, ये इस टैब पर क्लिक कर दे कंसोल, बस पेशावर आ गया। तो मुझे कोई आउटपुट देखना है तो मैं कंसोल पर इजीली देख सकता हूं। अब मुझे पेशावर दिख रहा है, लेकिन मैंने इस रूल का मतलब नहीं बताया। इस रूल का मतलब यह है कि आपने जो वेरिएबल जिस जिस केस में लिखा है ना, अब केस का क्या मतलब, मैंने स्मॉल केस मतलब जिसको हम लोअर केस बोलते हैं, ADDRESS, ये क्या है, ये लोअर केस है जिसको हम स्मॉल बोलते हैं। एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं ADDRESS, अब मैंने इसको अपर केस में लिख दिया, तो वेरिएबल के नेम्स के सेंसिटिव होते हैं। आपने जिस टाइप में इधर इसको लिखा है उसी टाइप में इधर लिखना है। अगर इधर लोअर केस में तो इधर भी लोअर केस में, अगर इधर अपर केस में तो इधर भी अपर केस में, अगर इधर कैपिटल में लिखा है तो इधर भी कैपिटल में। लेकिन मैंने क्या किया, इधर मैंने इसको स्मॉल में लिखा है, मैंने इसको इधर कैपिटल में लिख दिया, जो कि गलत प्रैक्टिस है और जो कि मुझे आउटपुट भी नहीं देगा। देखो क्या सेंसिटिव होता है, मुझे रेफरेंस एरर दे दिया कि एड्रेस इज नॉट डिफाइंड। एड्रेस क्या चीज है, लेकिन अगर मैं एड्रेस को कुछ इस तरह से लिख दूं, अब ये क्या होगा, अब डिफाइंड है। तो के वेरिएबल के नेम काफी सेंसिटिव होते हैं। आपने इधर जो कुछ लिखा है तो उसी तरह से आपने नीचे भी लिखना है, ठीक है। बस इतना बताना था, एक सिंपल सा रूल था। बाकी अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करके बता दे, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए, सिंपल है। लेकिन फिर भी मसला आ रहा हो तो मुझे बता दे। ये हो गया। अब बढ़ते हैं एक और चीज की तरफ। एक बिल्कुल लास्ट एक रूल है, वो है कि वेरिएबल नेम्स, ये मैंने क्या लिख दिया, वेरिएबल नेम्स को कैमल केस में लिखना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कन्वेंशन है, एक रिवाज है, जावास्क्रिप्ट का ये रिवाज है कि आपने जो भी वेरिएबल बनाया हो उस वेरिएबल को आपने कैमल केस में लिखना है। अब कैमल केस क्या होता है, चलो कैमल केस तो नहीं, कैमल तो जानते होंगे ना, कैमल, चलो मैं कैमल सर्च करके दिखाता हूं। कैमल तो जानते होंगे, अगर नेट, ओ शिट नेट काम नहीं कर रहा, मैं नेट कनेक्ट करके दिखाता हूं। बदकिस्मती से नेट भी काम नहीं कर रहा शायद, लेकिन चेक करता हूं। अगर ये खुल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। कैमल ऊंट, मैं इधर सर्च करता हूं, ये देखो ये क्या है, दिस इज अ कैमल, ये कैमल है। आपको कैमल की इस वाली एरिया, पीछे वाली एरिया पर कुछ इस तरह दिख रहा है, वेवी सा, वेवी, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कुब। ये कुब टाइप है, ठीक है, एक कुब टाइप है। लेकिन इस आपने अपने वेरिएबल्स को भी कुब टाइप बनाना है, उसमें कुब करना है। अब कुब कैसे करना है, मैंने लिख दिया माय एड्रेस। क्या आपको ये कैमल टाइप दिख रहा है, क्या इसमें कोई कुब है, क्या इसमें कोई इस तरह की ऊंच नीच है, ऊंच नीच तो नहीं है ना। तो आपने अपने वेरिएबल्स में ऊंच नीच लाना है। अब ये क्या बात हो गया, मतलब अगर आपका वेरिएबल्स दो लफ्जों से बना हो, लाइक दिस माय एड्रेस, इसमें दो वर्ड्स है, तो आपने अपने सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस में लिखना है, मतलब कैपिटल में लिखना है। अब देखे क्या ये कैमल केस बन गया, बिल्कुल देखो कुब बन गया, इसमें बिल्कुल नीचे था लेकिन ए इस तरह से बन गया, मतलब एक वेवी सा बन गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं माय एड्रेस इज, अब आप मुझे बता दे, अब मुझे इसको कुब बनाने, तो क्या करूंगा, अब मुझे सेकंड वर्ड के बाद जो थर्ड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर भी अपर केस में लिखना है। तो ये प्रॉपर कैमल केस बन गया, इसी को कैमल केस बोलते हैं, याद होगा, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कैमल केस क्या होगा, जितने भी मैं वर्ड लगाऊंगा, इधर मैंने साकिब लिख दिया तो इस अपर केस में, सब के सब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अपर केस में, इंस्टेड फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होता है ना ये माय, इसका आपने नहीं करना, इसका फर्स्ट लेटर अपर केस में ही नहीं करना। तो अब ये कैमल केस नहीं हुआ, जब मैं एम को भी अपर केस में कर दूं तो इसको कैमल केस अब नहीं बोलते, ठीक है। अब मैं जब इस एम को छोटा कर दूं, मतलब सब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लोअर केस में कर दो, बाकी वो वर्ड, बाकी जो जितने भी वर्ड्स है उनके फर्स्ट लेटर को अपर केस में कर दो, कर दिया, तो इसी को बोलते हैं कैमल केस। समझ गए, यही काम था कैमल केस को, यही कैमल केस। तो जावास्क्रिप्ट में ये एक रिवाज है कि आपने अपने वर्ड, अपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं, वेरिएबल्स को कैमल केस में लिखना है, उसको इस तरह से ऊंच नीच कर लिखना है। ये वाला देखो नीचे
नीचे था, ऊपर, फिर नीचे, तो एक कैमल केस बन गया, इसको ही कैमल केस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था एक और रूल। अब ये मुझे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको कंसोल नहीं किया। कंसोल पर कुछ दिखाना है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो। सी प्लस प्लस में सी आउट करते थे, इधर कंसोल डॉट लॉग कर दो। अगर सी प्लस प्लस पढ़ा है तो उसमें सी आउट लगा जाता था, लेकिन इधर कंसोल डॉट लॉग। तो ये था और एक और रूल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको रूल समझ आ चुका होगा। और इससे पहले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उसमें हमने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट को डिटेल से, उसकी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो देख ले। अब वेरिएबल्स को हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। वेरिएबल्स क्या चीज है, वेरिएबल्स का क्या काम होता है। वेरिएबल्स इज लाइक अ बॉक्स। इस तरह से एक बॉक्स होता है, देखो एक बॉक्स था, उसमें मैंने पेशावर को स्टोर कर दिया। अब इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कोट्स मैंने क्यों लगा दिए, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज आपको इसके बाद वीडियो में, और ये काफी जरूरी है। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यूज में। ये क्या है, डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स, अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पता वो अगली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।